रत्नाकर जी, बात हो रही है कि आप सबसे मिले, ठीक है, लेकिन कांग्रेस और बाकी दल कह रहे हैं कि हमसे कब मिलोगे, मतलब उनके अध्यक्षों से कब मिलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि भाई जब तक हमसे नहीं मिले तो किसी से मिले हो फिर क्या मिले, हमसे मिलो तो माने मिले। रत्नाकर जी, फिर बुलाई लो चाय पे, छोड़ो जाने दो, बहुत लड़ाई झगड़ा में भी कोई फायदा नहीं। जी अमिताभ जी, जी देखिए आपने अपने शुरुआती ही स्टेटमेंट में कहा कि सारे सांसद जो है अपने पूर्वाग्रह जो है भारत में ही छोड़ करके और प्लेन में बैठे और बाहर गए और सबने भारत को रिप्रेजेंट किया, किसी ने किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि उनके मन में भावना जो है वो भारत के प्रति थी और भारत को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। तो इसकी सराहना करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, कि हमने जो मैसेज देने के लिए इस प्रतिनिधि मंडल को भेजा, जो 3 मुख्य मैसेज थे जो हम देना चाह रहे थे और हमने दिया। पहला मैसेज ये था कि हमने जो ये कार्रवाई की वो बहुत ही प्रिसाइज कार्रवाई की और आतंकियों के ऊपर कार्रवाई किया, किसी भी सिविलियन को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा मैसेज था कि पाक और उसके पाकिस्तान सरकार और उसके जनरल इस आतंकवादी घटनाओं के पीछे उनका पूरा हाथ रहता है, जो इंटरनेशनल फोरम पे हमको एक्सपोज करना था, जो हमने किया। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने पूरे विश्व समाज को बताया। अगर भाई ये सब बातें हो चुकी, आज की बहस में इन पे नहीं तो आ गई, ठीक है, भारत ने क्या बताया विश्व को, आज तो पॉलिटिकल बहस है, रुक जाओ। मूल बात ये है, कांग्रेस को लग रहा कि आप उनके लोगों पे डोरे डाल रहे हो, उनके लोगों को तोड़फोड़ करने के चक्कर में हो। शुद्ध हिंदी में आओ। हाँ। उत्तर प्रदेश वाली खुला खेल फरुखाबादी बहस करो, दाएं बाएं नहीं। हाँ, देखिए अमिताभ जी, आपने भी जैसे होता है ना कि गली के नुक्कड़ में खड़े हो गए चॉकलेट लेके, हैं, बोले आओ 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 आओ, हैं, तो भैया वो तो रखाएंगे, अपने लोगों को नहीं रखाएंगे। आप एक ही स्ट्रोक में 6-7 विकेट चटकाना चाहते हो कि खुर्शीद भी, आनंद शर्मा भी, थरूर भी, ऐसा वो कह रहे हैं, इसीलिए उनकी चिढ़ समझ में आ रही है, वो इसीलिए थोड़ा एसिडिटी के साथ बोल रहे हैं कि उनसे तो मिल लिए, हमसे कब मिलोगे, डेट बताओ, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी जो है, इनको ना अपने नेताओं के ऊपर भरोसा है, ना अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। और शशि थरूर के बारे में आपने खुद ही चर्चा किया कि भाजपा के सुपर जो है स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के नहीं। और दूसरी चीज, जब हम शिष्टमंडल को भेजे विदेश में तो इनके विपक्ष के नेता इसको नाटक नौटंकी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ये लोग टूरिज्म करने गए हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरह का तो वक्तव्य जो है विपक्ष ने दिया, तो ये कितना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, ये देखने लायक है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जिनका स्टेटमेंट आपके ही चैनल पे चल रहा था, जयराम रमेश का, वो तो यहां तक कह रहे थे कि जैसे आतंकवादी घूम रहे हैं भाई, वैसे हमारे सांसद भी विदेशों में घूम रहे हैं। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देना विपक्ष की जो है कितनी बड़ी, ये कह सकता हूं कि ये अपनी जिम्मेदारियों से कितना भागते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं, ये सर्वविदित है। और मैं कहना चाहूंगा एक चीज, कांग्रेस पार्टी क्या जवाब मांगना चाहे, कांग्रेस पार्टी ये सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। हमने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाया, हमने विपक्ष को सारी घटनाओं के बारे में अवगत कराया। अब प्रधानमंत्री जी को वहां प्रेजेंट रहना चाहिए, ये कहीं कोई रूल तो लिखा नहीं है, ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं। विपक्ष को क्या चल रहा है, घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में अवगत कराना हमारा मकसद था और हमने कराया। लेकिन प्रधानमंत्री जी रहना चाहिए, ये इनका एक ईगो है कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे, राहुल गांधी आएंगे, अगर जयराम रमेश आएंगे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे, इस तरह का तो जो है इनका एक भाव है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जवाब ये किस चीज पे मांग रहे हैं, 3 इंस्टीट्यूट पे मांग रहे हैं कि हमने हमारे 3 जेट विमान गिरा गए थे। राहुल गांधी का तो यही वक्तव्य था ना कि हमारे 3 विमान जो है वो गिरा दिए गए। इस पे ये जवाब चाहते हैं क्या? ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य पे जवाब चाहते हैं? जो पाकिस्तान जो कह रहा है वही राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या इस पे जवाब चाहते हैं कि हम जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि हम अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, इस तरह का जवाब चाहते हैं? सर्वदलीय बैठक कराना चाहते हैं और
विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। और देखिए अभी यहाँ पे मुन्ना खान कह रहे थे कितना, मतलब इनको तो माफी मांगना चाहिए देश से। अभी ये बैठ के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद ही आतंकवादी बुलाते हैं और खुद ही मरवाते हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य को देश की जनता देख रही है कि आपकी सोच क्या है, आप देश के प्रधानमंत्री के प्रति आप लोगों की सोच क्या है। जो देश का प्रधानमंत्री बतौर भारत का प्रधानमंत्री शिष्टमंडल दल से मिलता है और उनको बधाई देता है, उनके कार्यों पे अप्रिशिएट करता है और उनकी बातों को गंभीरता से सुनता है, तो इस तरह का जो भारत का प्रधानमंत्री कार्य करता है उसके बारे में इस तरह का वक्तव्य देना निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, देश में क्या कोई इमरजेंसी चल रहा है? देश में इमरजेंसी नहीं चल रहा है ना, कि हम जो है, आपने विपक्ष ने कहा और हम चुटकी बजाते जो है विशेष सत्र बुला दिए। अरे भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और वो कई फेज में चलेगा और अगले महीने ही तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या इतनी जल्दी है? आइएगा, 2-4 प्रश्न 20 प्रश्न जितने भी है लेकर के आइएगा, हम जवाब देंगे आपके हर प्रश्नों का और खुला जवाब देंगे आपको। युद्ध नीति जो है उस पे नहीं, लेकिन आपके जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और देश के ऊपर, सेना के ऊपर, उसका खुला जवाब हम लोग देंगे, देखिएगा। ठीक। मैं मुन्ना खान साहब के पास आऊंगा, फिर मनीष गुप्ता के पास जाऊंगा। मुन्ना खान साहब, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता, प्रभावशाली नेता और खासतौर पर विदेशी मामलों के जानकार माने जाने वाले जो नेता हैं तमाम, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, ये चारों लोग विदेशी मामलों के जानकार माने जाते हैं। ठीक, इनकी अपनी अपनी भूमिका रही है, विदेश मंत्रालय में भी रहे हैं। थरूर साहब तो यूएनओ में रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने या कांग्रेस के किसी शीर्षस्थ नेता ने अपने इन प्रतिभाशाली नेताओं के सम्मान में कोई दो बात तक नहीं कही अभी तक। कहा कि कांग्रेस को गर्व है अपने इन नेताओं पर, इन्होंने जाकर विश्व भर में भारत के पक्ष को मुखरता के साथ रखा। कुछ नहीं। इतनी कंजूसी क्यों या इतनी चिढ़ क्यों? ये तो कर सकते थे, इसमें तो कोई समस्या नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि जब वाजपेयी लौटे थे प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करके भारत, तो भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट पहुंची थी माला लेकर। आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते इन लोगों के लिए, कम से कम एक ट्वीट ही ठोक देते, खड़का देते कि हमको गर्व है। जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि हमको गर्व है आप सबकी भूमिका पर, वो बात कांग्रेस नहीं कह सकती थी कि हमको गर्व है आप सबकी भूमिका पर? मुन्ना खान साहब, देखिए, आप बार बार कह रहे जो बात प्रधानमंत्री ने कही आप नहीं कह सकते थे, तो वाकई में जो प्रधानमंत्री कह सकते, बार बार किसने सुन लिया? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो वाकई देश के कोई भी नेता नहीं कहेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री आया जो झूठ बोलने में मास्टर है, जिसे शर्म नाम की चीज नहीं है। जनता से झूठ, युवा से झूठ, किसान से झूठ, महिलाओं से झूठ, व्यापारियों से झूठ, बॉर्डर सुरक्षा पे झूठ, आतंकवादी भेजने में झूठ। आप बताइए आज तक किसी भी सवाल का 11 साल मुन्ना खान साहब, मेरा प्रश्न सिर्फ एक मिनट मुन्ना खान भाई, एक मिनट, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, एक मिनट रुकिए, कांग्रेस को इन प्रतिनिधि मंडलों के काम पर गर्व हुआ या दुख हुआ? सिर्फ ये बता दीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। आज मैं तो कह तो रहा हूँ अमिताभ जी, गर्व होने की, दुख होने की बात नहीं है। 129 बार 70 देशों का भ्रमण देश के प्रधानमंत्री करते। और जब प्रतिनिधि मंडलों की पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हो? आप सुन तो ले, मैं जवाब वहीं पे आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। और जब युद्ध के दौरान हमारे पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, चाइना हो, किसी ने सहयोग दिया क्या? मीठा मीठा गप गप करवा तू ये नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा। 129 बिल्कुल ठीक, अभी रुकना होगा। मेरा प्रश्न था, ठीक है, अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, चाहिए इन बातों पे। नहीं, आप वहां नहीं आएंगे जहां मैं लाना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर मुन्ना खान साहब ने देना ठीक नहीं समझा, वो दूसरी बात चले गए। मैं अपने प्रश्न को फिर दोहरा दूं ताकि जनता के पास प्रश्न ठीक से रहे। कि मैंने पूछा था, क्या कांग्रेस को देश के इन प्रतिनिधि मंडलों की भूमिका पर गर्व है या नहीं? कांग्रेस ये तक कहने को तैयार नहीं कि हाँ, हमको भारत के इन प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के काम पर गर्व है। मनीष गुप्ता, ये कैसा मानसिकता हो गई है?
इसमें भी कोई नुकसान था क्या? ये कहने में कि हमको गर्व है, उसमें कनी मुझी है, उसमें थरूर है, उसमें डीएमके के हैं, एआईडीएमके के लोग हैं, ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल है वो। मनीष गुप्ता क्या बोलेंगे, बीजेपी के दलाल हैं। गजब बात है, उसकी तारीफ करना तक मुश्किल है, करे हमें गर्व नहीं है उसके लिए। दरअसल मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। एक बात अभी एक बात रत्नाकर जी की मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मैंने उस वक्त भी हैंड रेज किया था कि जिस तरीके से मुन्ना खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आतंकवादियों को बुलवाते हैं और कांड करवाते हैं, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। खैर, अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर। देखिए, मुद्दा यह है कि वापस कांग्रेस इज लैकिंग द ट्रैक, वो ट्रैक नहीं पकड़ पा रही है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 11 साल का मोदी जी का जो शासन रहा है उसकी क्या उपलब्धियां रही, इस पर चर्चा थी। मजे की बात है, सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन कांग्रेस इन 11 सालों में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाई। नहीं, आप दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की दलाली करते हो आप। तो जवाब दो ना, आतंकवादी कहाँ से आए? आपको जवाब देना होगा ना। 400 किलो आरडीएक्स आतंकवादी वहां से आए, जलंधर कहाँ गया? आतंकवादी वहां से आए। सुनिए, अरे दलालों, सुनिए, अरे दलालों खत्म करो। आतंकवादी ये वहां से बीजेपी के आए प्रवक्ता जो मत बनो, सुरंग में आपने बीजेपी के पाकिस्तान को प्रवक्ता बना मत के बनो। दी। उस पैसे से बनी जो कांग्रेस ने पैसे पाकिस्तान को दिए, उस कांग्रेस के पैसे से बनी। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहा, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। कांग्रेस आतंकवाद के साथ खड़ी है, कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर कांग्रेस ने प्रोटेक्शन किया तभी आतंकवादी बचे हुए हैं। आखिर आतंकवादियों की चिंता कांग्रेस को क्यों है? क्या कांग्रेस ने उन्हें अपने मुख्यालय में छुपा लिया है क्या उनको आतंकवादियों को कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में छुपा लिया है क्या? अरे सच्चाई यही है, आतंकवादियों की मददगार है कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों की मददगार है कांग्रेस पार्टी। आतंकवादियों को छुपा लिया है क्या आपने? क्या आपने आतंकवादियों को छुपा लिया है क्या? अरे सच्चाई ये है, चुप रहिए, बोलिए मत। आपकी आंखें शर्म से झुकनी चाहिए, चेहरा छुपा लो, मुंह छुपा के भाग जाओ यहाँ से, मुंह छुपाकर भाग जाओ। शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म ये आनी चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए कि आतंकवादियों के मददगार है। छुपाकर पूछते हो या कहाँ गए आतंकवादी? अरे छुपाकर पूछते हो, कहाँ छुपाया है बताओ? कांग्रेस ने आतंकवादियों को कहाँ छुपा दिया? कांग्रेस ने आतंकवादियों को कहाँ छुपाया है? इटली भेजा मामा जी के घर, मामा के घर इटली भेजा है क्या? यह नेशनल हेराल्ड में छुपाया है, इटली जवानों की हत्या, अरे आतंकवादियों को इटली छुपाया है, इटली का पासपोर्ट दिया है क्या? यह मामा के घर छुपाया है, यह के घर भेजा है, चुनाव जीतने के लिए करवाया, राजीव गांधी फाउंडेशन में भेजा है। जवानों की हत्या करवा दी, 40 जवानों की हत्या कर दी। सारे आतंकवादी बीजेपी में, सारे आतंकवादी बीजेपी में, सारे आतंकवादी बीजेपी में, और सारे आतंकवादी के साथ एमओयू करने वाले आतंकवादी के सारे नेता बीजेपी में, दुश्मन हो गए हैं। सारे बीजेपी के नेता आतंकवादी है। आप जवाब दो, आप सतपाल मलिक का जवाब दो, सतपाल मलिक का जवाब दो। 400 किलो आरडीएक्स कहां से आए? पुलिस को देख रही है, 40 जवानों की हत्या कैसे हुई? बिहार चुनाव के दौरान पहलगाम की हत्या कैसे हुई? राजस्थान चुनाव के दौरान उन्हीं की हत्या कैसे हुई? पहलगाम की हत्या हो, उन्हीं की हो, पठानकोट हो, पठानकोट हो, आखिर बताओ क्या छुपाया आतंकवादियों को? सारे आतंकवादी, आतंकवादियों को, सारे नेता आतंकवादियों कहाँ छुपाया बताओ मेरे भाई, बताओ। सारे आतंकवादी तुम्हें कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे, जितने भ्रष्टाचारी सब जेल जाएंगे, नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, टूजी थ्री के भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, मैं आगे चलूंगा, दोनों को रोककर